करती हूँ मैं समीर जी से और वो मुझसे। और उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। शिवानी, हम लोग तो यहाँ पे नैना और राघव की लव स्टोरी बनाने जा रहे थे। ये शिवानी ने अपनी लव स्टोरी कहाँ बीच में डाल दी? वरुण, अम्मा यार, शिवानी तुमने भी भांग पी रखी है क्या? तब से अनाप शनाप बक रही हो, तुम्हें पता भी है? सच बोल रही हूँ भैया, मैं प्यार करती हूँ समीर जी से। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ भाभी, आई लव हिम। मैं प्यार करती हूँ समीर जी से भाभी। I love him। है क्या ये लफड़ा सदन है क्या? ये सोसाइटी है ना? सारे लफड़े इन्हीं के घर होते हैं क्या? लफड़े हम लोग नहीं, आप लोग करते हो। आप लोग हमारे, अब सब लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। हम क्यों चुप हो जाए? हमने क्या किया है? आपने कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ चल रहे हैं यहाँ, शायद आपको पता नहीं है। समीर, समीर, नैना प्लीज जो बोलने दो। और तुम ही कहती हो ना कि झूठ तब तक तो ठीक है जब तक किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन अब हमारे झूठ की वजह से क्या लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं बताता हूँ सच आपको, हमने एक नहीं 100 झूठ बोले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ। सच तो ये है कि राघव नैना का पति नहीं है, नैना मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। समझ आया? जब हम यहाँ रहने आए थे तो पहला झूठ हमने बोला था। ये लड़का जो है वो मेरे दोस्त का बेटा है और ये मेरी खुद की बेटी है। आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपके शौहर कहाँ पे, मतलब हस्बैंड कहाँ पे है? यही बाहर। नैना, तुमने अब तक अपने पापा की बात बताई नहीं कि तुम्हारा पति दुबई जा चुका है? नैना और समीर का घर है ना? नहीं अंकल, समीर और नैना नहीं, नैना और अमीर का घर। अब यहाँ एक नहीं 2 लोगों को तकलीफ हो रही है हमारे झूठ से। नैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब इस झूठ का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको सच बता दिया ना, कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर दो। समीर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो गर्व है तुम पर। तुमने अपनी खुशी से पहले बाकी सबकी खुशी के बारे में सोचा। हमारा रिश्ता सब आपके सामने है। अगर आप चाहें तो हम इस सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हैं। हम जब यहाँ आए थे तो बस एक सपना लेकर आए थे, फिर आपने हमारे सामने इतनी सारी शर्तें रख दी कि हम खुद ही इस झूठ के जंजाल में फंसते गए। हमने कभी भी किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोला। हमने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि समीर का सपना पूरा होने में कोई तकलीफ ना हो। अब आप जो भी करेंगे हमें मंजूर होगा।
थैंक यू, तुमने शिबानी की जिंदगी बचा ली। थैंक यू समीर, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, तुम गलत आदमी नहीं हो समीर। अपने आप से पहले तुमने शिबानी के बारे में सोचा। हम जानते हैं अपनी बहन को, शायद वो कुछ ऐसा वैसा कर देती तो। अरे हीरो है अपना दोस्त, हीरो। अरे आज के टाइम में हर कोई झूठी बोलता है, लेकिन मानता कौन है? अरे बोले तो हीरा है अपना दोस्त, हीरा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नैना और समीर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। शिबानी, अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो शायद तुम्हारा दिल नहीं टूटता। बुरा तो लगा मुझे, पर मैं सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपको मेरे साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म देखने आने होगी। और नैना, तुम भी हमारे साथ चलना, हम तीनों चलेंगे। हम और वनीता भी चल लेते हैं, कितने टाइम से गए नहीं है, तो बस ऐसे ही। क्यों वनीता जी? अबे ओ भाई साहब, तुम क्या मरे हुए मुर्गे जैसी शक्ल बना के खड़े हो? हैं? तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी, समझे? डोंट वरी। चला, जो भी हुआ अच्छा हुआ रे बाबा। साईनाथ महाराज की जय। हाँ बरोबर बोले आप। आज का दिन ही शुभ है, इसलिए तो सारे झूठ बाहर आ रहे हैं, है ना? नहीं, वैसे एक और झूठ का सच बाहर आना बाकी है अभी। झूठ? काय रे बाबा, इतना सब हो गया, अब क्या बोलना बाकी है तेरा? यही कि मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं है, मतलब ना कभी था ना अब है। जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। यकीन नहीं आए तो टेस्ट करवा लो। कोई जरूरत नहीं रे बाबा, हम सबको पता है तेरा ऊपर का माला है ना पूरा खाली है। आप भरी गर्मी में घर में बैठे हैं, घर में ना लाइट है ना पंखा है, और एसी तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे में अचानक जब लाइट आती है तो ऐसा लगता है जैसे जान आ गई है। हमें उस दिन ऐसा ही महसूस हो रहा था। कल तक जो सारी बातें हमारे खिलाफ जा रही थी, हमारे सच बोलने पर अब हमारा साथ देने लगी थी। अब सोसाइटी हमारी दोस्त, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ बन गई थी। पर ना कभी कभी हम सोचते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ इतने कैसे खुश रह सकते, इतना कैसा प्यार कर सकते हैं? खासकर समीर और नैना, दोनों की लव स्टोरी तो मतलब और शादी। हाँ ना, माय गॉड, दोनों की लव स्टोरी कितनी स्पेशल है ना। मतलब हर एक की लव स्टोरी समीर और नैना जैसी नहीं होती है। हर एक का प्यार शादी में नहीं बदलता है ना? दोनों ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, तब जाकर दोनों की शादी हुई। हाँ, और इसीलिए साथ में प्रूफ भी लाई हूँ मैं, हमारे स्कूल की फोटोज। देखनी थी ना आप सबको? नहीं नैना, हम तो बस ऐसे ही। वनीता जी, मैं समझती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये एल्बम देखें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और समीर को और अच्छे से समझें। नहीं, इसकी कोई जरूरत। अरे यार, तुम्हारी कहानी तो बड़ी जब्बर है यार। शादी के लिए तुम इतना सब कुछ झेल लिया। हमें तो अभी पता चला। बताओ जतिन जी, इसे झेलना नहीं, प्यार कहते हैं। प्यार प्यार। अरे तुमको देख के तो लगता है तुम्हारी कहानी ना लैला, मजनू, शीरी, फरहत से भी कम नहीं होगी, है ना? है ना? अरे प्रीति ने बताया था मुझे इनकी लव स्टोरी के बारे में, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था भाई। अरे इकोनॉमिक्स जी, ठीक से तो बताइए, थोड़ी रोशनी डालिए ना इनकी प्यार की कहानी पे। अरे स्कूल में ना समीर ने शर्त के लिए झूठ मूठ में प्यार का नाटक कर लिया। है? क्या बात कर रहे हो?
ये देखो तो कितनी अलग लगती थी तुम बचपन में। दो चोटी में देखो तो अपनी चंपू को। दो चोटी वाली चंपू होने के बाद भी शी डिड अ वेरी गुड जॉब। इतना हैंडसम लड़का जो पटाया मैडम ने। एकदम पहाड़ों के बीच आई लव यू बोल दिया सीधा। क्या बात है, फुल ऑन यशराज फिल्म स्टाइल है। हाँ, लेकिन हम स्विट्जरलैंड नहीं, माउंट आबू गए थे। तो क्या फर्क गिरता है, कहा तो फिल्मी स्टाइल है ना। बिंदास बोल, बिंदास। माउंट आबू में प्रपोज किया था समीर ने। वैसे मैंने स्कूल में ना 100 थप्पड़ खाए नैना के पापा से। वो तो तैयार नहीं थे शादी के लिए, वो तो मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करी और मेरी और नैना की शादी कराई। क्या बात है, मतलब तुम्हारे ससुर को पहले से ही दिमागी फितूर था और तुम डटे रहे। वाह वाह वाह, नाइस नाइस है। अरे मैं बोल रहा हूँ इससे आउट नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूँ। भाई तुम दोनों का प्यार तो समंदर की तरह गहरा है। काश अपने को भी ऐसा ही प्यार नसीब होता। हाँ अम्मा यार, इतना आसान नहीं है। 100 थप्पड़ कहाँ पाओगे तुम प्यार के लिए, बताओ। नहीं भाई, अपन क्लियर है। अपन को लाफा नहीं, लविच मांगता है बस। यही हाँ, हीरो थप्पड़ तो नहीं खाए। अरे नैना, नैना मैं सोसाइटी वालों को हमारे बारे में बता रहा था। तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों का। वैसे तुम दोनों की लव स्टोरी बहुत कमाल थी, लेकिन उससे भी कमाल वो स्टोरी थी जो तुम लोगों ने बना के हमें सुनाई थी। हाँ, इतनी कहानियां बनाई थी झूठी झूठी। ए समीर, तुम एक काम करो ने, तुम एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम दोनों मिलकर ना नई कहानियां लिखना शुरू कर दो। उस दिन के बारे में अगर कहूँ तो वो दिन ऐसा था जैसे हमारी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो गया हो और नए चैप्टर की शुरुआत हो रही हो। सोसाइटी वालों ने हमें अपना लिया था और उस वक्त सोसाइटी वालों ने जो बातें कही थी वो मुझे आज भी याद हैं। जैसे सेजल ने कहा था, सच ही कहा था। हवा में कहानी बनाना और फिल्म के लिए कहानी बनाने में फर्क होता है। शायद होता होगा या नहीं होता होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। समीर, तुम्हारी ऐड का क्या हुआ? तुमने उन लोगों को बताया कि तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैंने उन लोगों को भी सच बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। काहे को बोला तू? अब काम जाएगा तेरे हाथ से। मतलब सोसाइटी में बताया वो बराबर है, पर उनको नहीं बोलना चाहिए था। नहीं यार, मुझे ये जो दूसरा मौका मिला है ना, मैं पूरी ईमानदारी से लेना चाहता हूँ। हाँ, और वैसे भी हमने ये तो सीखा है कि अगर आप में सच्चाई बोलने की और मेहनत करने की हिम्मत है ना, तो मुंबई आपको दूसरा चांस ज़रूर देती है। हाँ, इसीलिए मुझे ये जो दूसरा मौका मिला है ना, ये दूसरा मौका मैं पूरी ईमानदारी से शुरू करूंगा। अरे समीर, तुम्हारे लिए फोन आया है, होल्ड पे है, जल्दी आओ। जी पापा जी। नैना, उन लोगों ने मुझे एक और ऐड ऑफर करी है। सच्ची? हम बता रहे थे ना, हम बता रहे थे, हमें मालूम था। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जीजू। अब मैं ऊपर जाती हूँ।
जब बीवी के हाथ से ना बने खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को नहीं हो मनाना। क्या हुआ नैना, तुम हंस क्यों रही हो? तुम इतने सीधे साधे पति हो, लगते तो नहीं हो। क्या करूं नैना, जो कैरेक्टर मुझे प्ले करना है वो बहुत सीधे साधे पति का ही है, तो इसलिए। अच्छा, हेलो। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब तो ना तुम एक काम करना, घर पर भी ना ऐसे ही सीधे साधे बनकर रहना, अच्छे लग रहे हो। अच्छा नहीं कर रही था, चलो मैं ना सीधी सादी पत्नी बनकर तुम्हारी लाइंस करने में मदद करती हूँ। जब बीवी के हाथ से ना बने खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को नहीं हो मनाना तो एवन कुकर ही लाना। ओ हेलो मैडम, ये मीना कुमारी का ज़माना नहीं है, माधुरी दीक्षित का ज़माना है। अच्छा, लेकिन लाइन तो मीना कुमारी के ज़माने की लिखी है। अब इस ज़माने में कौन सी बीवी इतने गाने सुनेगी कि है चिन्ह भी नहीं खाना। नैना तुम रहने दो। तुम रहने दो मतलब तुम ही मुझे बताओ, बीवी पूरे घर का सारा काम करती है, एक कुकर से तुम उसे बदल दोगे? मतलब इतनी सी इम्पोर्टेंस है बीवी की? कुछ भी। नैना धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ, कुकर बीवी की जगह कैसे ले सकता है? बल्कि उसे तो बीवी का दोस्त होना चाहिए, नहीं? तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं ये लाइन चेंज कर दूं? हाँ कर सकते हो। तुम कह सकते हो, जब खाना हो स्वादिष्ट खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। क्या कहा तुमने? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं तुमसे नहीं, इस लड़की से बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से कहो जो तुमने बोला भी। सॉरी सर, मैं मजाक कर रही थी, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अब तुम लिखोगी जो तुमने कहा। सर सॉरी सर, वो मैं सॉरी नहीं, थैंक यू। एक्चुअली जो लाइन तुमने बोली वो मेरे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी लाइन को अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर लूं? अरे जवाब दो भाई। हाँ? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारी लाइन को अपनी एड फिल्म के लिए यूज कर लूं? हाँ जी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स टेक। सारे ऑन सेट, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। जब खाना हो स्वादिष्ट खाना तो लाना एवन कुकर का खजाना। बीवी को मिले आराम और किचन का काम तमाम। Got it! Perfect! Well done, समीर। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। मेरे, ये मुझे क्यों दिया? लोग सही कहते हैं, जब मुंबई आपको अपनाती है तो पूरे दिल से अपनाती है। शायद वही दिन था जब मुंबई के समंदर ने हमें अपने अंदर समा लिया था। इतने महीनों की मेहनत और परेशानियों का अब मीठा फल मिल रहा था, और इतना मीठा कि यकीन नहीं हो रहा था। मुंह से निकली हर लाइन सोना उगल रही थी। सच में जब किस्मत अच्छी होती है ना तो हर बात की अच्छी कीमत मिलती है। उस दिन हमने जाना कि हमारी क्या कीमत है। दुनिया का हर वो आदमी जिसने अपनी पहली कमाई अपने हाथों में देखी हो, वो जानता है कि पहले चेक की कीमत क्या होती है। चाहे रकम हजारों में ही क्यों ना हो, लेकिन जज्बात लाखों के होते हैं। इसीलिए तो हमने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। आज भी उस चेक से मिले पैसों में से एक नोट हमारे पास है। जी, और वो भी जो हमने पहली बार बुटीक से कमाए थे।
वो कहते हैं ना, अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं और खराब आदतें जल्दी छूटती नहीं। पुरानी जिंदगी में पैसे बचाने की जो अच्छी आदत लगी थी वो हम थोड़े ही दिनों में भूल गए थे, और जो दुनिया इतनी दूर छूट चुकी थी उसे पास लाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए हमें जब पहला चेक मिला तो हमने सोचा पहले थोड़ी खुशियां खरीद लेते हैं। और हमारे चेहरे की खुशी देखकर पापा ने भी हमें नहीं रोका। हमने पहली बार मुंबई में कुछ कमाया था, तो इस खुशी में खर्चा तो होना ही था। वैसे हमारी दुनिया थी तो छोटी सी, लेकिन हम खुशियों के गुब्बारे बनाने में जुटे हुए थे। खाना हो स्वादिष्ट खाना, ले आना A1 कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। मैंने लिखी है लाइन, लेकिन बोली तो जीजू ने है ना, और वो भी किसी और के लिए। चुप। सब लोग ना तुम्हें ही देख रहे हैं। भैया हमने आपको कहीं देखा है। जब खाना हो स्वादिष्ट खाना, तो ले आइए A1 कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। अरे याद आया है भैया, अब वही कुकर वाले भैया है ना। अरे भैया अब सब्जी हमारे दुकान से लीजिए ना, सब ताजा सब्जी मिलेगा भैया। हम अरे सब्जी वाले दादा, एकदम सही पहचाना आपने। अरे समीर दादा, आप तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए, टीवी में आने लगे आप। टीवी में जब खाना हो स्वादिष्ट खाना, तो लेके आओ A1 कुकर का खजाना। बीवी को भी आराम और किचन का काम तमाम। क्या बात है समीर दादा, मेरे को आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 2333। इतना महंगा, अब रहने देते हैं। नैना, अगर पसंद है तो ले लो ना। अब अच्छा तो है, पर अभी जरूरत नहीं है, फालतू में क्यों खर्चा करना। फालतू का खर्चा तब होता जब हमें पसंद ना आए चीज, और तब भी ले लें। अगर पसंद है तो ले लो ना। अंकल, ये इयररिंग्स दे दीजिए। नहीं नहीं समीर, रहने देते हैं। मैं बोल रही हूँ अभी जरूरत भी नहीं है। क्यों? नैना, मैं चाहता हूँ तुम इसे लो। अंकल, ये दे दीजिए। अंकल, थोड़े पैसे कल दूं, चलेगा? भैया अगर पैसे कल देने हैं तो फिर माल भी कल लेकर जाना।
कल नहीं, आज और अभी दे दो। नहीं, अरे नहीं नहीं जीजा जी नहीं। वैसे आप इस वक्त मार्केट में और आंटी जी भी साथ में हैं। माँ को कुछ पुराने गहने दिखाने दे। शुभम जी आपके रिश्तेदार हैं, आप पहले ही बता देते। आप नहीं चाहिए भैया जी, ये रहने दीजिए, आप फिर कभी ले लेंगे। रख लो बेटा, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत के लिए ही रख लो। अपनो भरोसो है पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं। भगवान ना करे आज काम है कल को नहीं हुआ तो। पैसे मिले हैं तो संभालो ना, इस तरह पानी की तरह क्यों बहा रहे हो? मैंने भी यही बात कही थी बहन जी, लेकिन अब बच्चे हैं और इनकी पहली कमाई है तो मैंने भी सोचा कि ठीक है। बम्बई में पहली कमाई को आखिरी कमाई बनने में टाइम को नहीं लगे। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन घर में कुछ पैसे भी जोड़ के रखे थे और सामान भी लाना जरूरी था, इसलिए। ठीक है ना माँ, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे कब सीखेंगे? तू भी तो कमावे है, लेकिन ऐसे उड़ावे है क्या? हमारी बात ध्यान से सुनो, लक्ष्मी ना लक्षण वालों के पास ही टिके। आंटी जी सब मेरी गलती है, सॉरी। नहीं आंटी जी, इस समय नैना की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मुझे अपना पर्स देख लेना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अलमारी में पैसे रखे, जाओ निकाल के दे दो। अरे समधी जी, बात मारे पैसों की ना है, बात तो आपके पैसे जोड़ने की है। आंटी जी हमें अगली बार कोई भी काम मिलेगा ना तो हम ध्यान रखेंगे। बेटा तुम्हारी लाइन में काम ढूंढनो तो अंधेरे में सुई ढूंढनो जैसो है। अब ये काम भी तो कितने महीनों बाद मिलो तो। अब 2 हफ्ते बीत गए, पता नहीं कब मिलोगे। और जब तक नयो काम नहीं मिलोगे तब तक गुजारा कैसे करोगे? माँ कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। वैसे समीर भाई, मेरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये थी तो फिजूल खर्ची। जैसे चल रहा था वैसे चलने देते। अरे अगर कुछ सोचा होता ना तो आज ऐसे बेइज्जती थोड़ी ना होती। मैं तो बोलूं हूँ बेटा, तुम एक काम करो, तुम ना नौकरी ढूंढ लो ना, कम से कम घर को खर्चो तो निकल जावेगो। आंटी जी फिर समीर ऑडिशन के लिए कैसे जाएगा? तुम ऐसा नौकरी ढूंढो ना जहाँ से दोनों काम कर सको। जिस बात को हम जानकर भी अनदेखा कर रहे थे उसे निर्मला आंटी ने हमें साफ साफ दिखा दिया था, और देखकर हम समझ गए थे कि ये अहमदाबाद नहीं मुंबई है। यहाँ जिस तेजी से पैसे आते हैं उसी तेजी से चले भी जाते हैं। और ये बात समझते ही हम सब के दिलो दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। जिसने भी ये बात कही है कि जो तारीफ करे उसकी सुनो या ना सुनो, लेकिन जो तुम्हारी कमाई गिनवाए उसकी जरूर सुनो। वो जरूर इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान रहा होगा। अरे आदित्य, आओ ना, अंदर आओ ना। अरे नहीं, अपन इधर ही ठीक है। अच्छा सुन, एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटर है, कास्टिंग भी करती है। वो एक नई पिक्चर और टीवी के लिए कास्टिंग कर रही है। तो फटाक से रेडी हो जा, अपन चलते हैं फिर, हैं? हाँ चलते हैं। वैसे भी मैं नैना को और दुख नहीं देना चाहता। मैं नैना को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो हमारे पास अहमदाबाद में था। उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, सारी खुशियाँ पूरी करना चाहता हूँ। उसके लिए काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं बस यूँ गया और रेडी होके आया। पक्का पक्का, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आजा। ओके चल। नैना मुझे नाश्ता चाहिए, भूख लगी बहुत तेज, बाहर जाना है मुझे। हाँ ला रही हूँ, 1 मिनट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब हाँ, ट्यूशन लेना शुरू कर देता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। नाना, हमारे घर में चार्ट पेपर है ना? क्यों पापा? अरे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूँ, जिसको ट्यूशन चाहिए आ जाए। है? हाँ ठीक है, दे देना बाद में। जी मैं बाद में देती हूँ, अलमारी में ही होगा।
नैना, कितने टाइम से नाश्ता मांग रहा हूँ, जल्दी दो ना, मुझे जाना है बाहर। हाँ बस लाई। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो एक कोऑर्डिनेटर से मिलना है और वो कास्टिंग भी करते हैं, तो शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। सपने पूरे करना है तो काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। जब कोई अपना सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, उसके परिवार को भी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात मैं शुरू से ही समझती थी, लेकिन निर्मला आंटी की बात सुनने के बाद मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे घर से बाहर जाकर मेहनत करनी होगी, तभी शायद हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जो एक इंटरव्यू का मौका मिल रहा है उसे आजमा कर देख लो। और मुंबई में पहली बार मैं समीर और पापा से कोई सीक्रेट छुपा रही थी, क्योंकि मेरे साथ थे ना मेरे हनुमान जी। समीर महेश्वरी, अब मैं, आप अंदर जा सकते हैं। चलना? नहीं नहीं, एक एक करके जाइए। चलेगा चलेगा, तू जा, अपन इधर ही रुकता है। चल चल, बाय ऑल द बेस्ट। समीर राइट? यस यस मैडम। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी स्टोरी फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, और वैसे तो तुम फिट हो रोल के लिए। थैंक यू। बॉडी भी परफेक्ट है तुम्हारा, लेकिन समीर रोल तो एक ही है। अब मुझे फाइनल भी जल्दी ही करना है। तुम चाहो तो ये रोल तुम्हें मिल सकता है। साइनिंग अमाउंट का चेक भी रखा है टेबल पे। बस तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। समझ रहे हो ना? अरे समीर, क्या हुआ? कैसा हुआ ऑडिशन? अरे क्या हुआ, मतलब कुछ बोलने का या खाली फुकट ऐसे ही मुंह दिखा के आने का? आदित्य गडकरी। हाँ मैं आप अंदर जाइए। सुन, मैं जाके आता हूँ, तो इधर ही रुक। आदित्य, रोल तो एक ही है, तुम्हें अभी मिल सकता है। साइनिंग अमाउंट का चेक भी टेबल पे रखा है। तुम्हें बस अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। समझ रहे हो ना? तो नैना जी, सबसे पहले ये बताइए
कि राइटिंग ही क्यों? सर वो मैंने ना एक ऐड लिखा था और उसके मुझे पैसे भी अच्छे मिले, तो मैंने सोचा कि राइटिंग ट्राई कर लेते हैं। बैठी बैठी। अच्छा ये बताइए, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म वो तो बहुत सारी हैं सर, जैसे मैंने प्यार किया, दीवाना, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन। और कोई इंग्लिश फिल्मों में? लव हाँ, और द बर्निंग ट्रेन। पर ये सब तो हिंदी फिल्म है। वो मैं जानती हूँ सर, पर नाम तो इंग्लिश में है ना। और मैंने जुरासिक पार्क भी देखी थी, पर वो भी हिंदी में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है तुमने कि जिसमें आपके हिसाब से कुछ ठीक नहीं लगा, और अगर आप कुछ कहानी में बदलाव चाहेंगी तो क्या बदलना चाहेंगी? आदित्य रुक तो सही यार। आदित्य मेरी बात तो सुन। आदित्य सुन ना यार मेरी बात। अरे रुके हुए तो अपन आगे किधर बढ़ रहे हैं? यार आदित्य बढ़ेंगे ना यार, हम बढ़ेंगे ना यार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़ेंगे आगे। और कितना टाइम देने का यार, कितना स्ट्रगल करने का, कितना चप्पल घिसा फिर भी कोई काम नहीं मिलता अपने को। देख यार आदित्य, ऐसे तू ही हिम्मत हार जाएगा तो मेरा क्या होगा यार? अमीर तू समझता काय को नहीं है रे, तू अपने झूठ से बाहर निकल गया अभी, पर अपना तो बाबा के साथ झूठ चालू है ना। रोज 2 घंटा लाइन में लगने का कि कोई अपना फोटो देख ले, और ऊपर से ऐसे जब ऑडिशन में बुला तो ये ऐसा उल्टा सीधा करने को बोलते हैं। अरे ऐसा काम मिलेगा अपने को? कभी कभी तो अपन सोचता है कि अपन किसी स्टार या प्रोड्यूसर के घर पे पैदा होता ना तो ये ऐसा मगजमारी नहीं करने को पड़ता अपने को। उनका सही है यार, टैलेंट हो या ना हो पर पिक्चर जरूर मिलता है उनको। और यहाँ पे 2 मिनट के रोल के लिए भी अपने को टैलेंट, तकदीर, थोबड़ा सांप मांगता है, और अपने पास वो भी है फिर भी अपने को काम नहीं मिलता। अब ये ऐसा स्टार बनेगा अपन लोग? हाँ बोलना यार। आदित्य रिलैक्स यार, देख सबका टाइम आता है, हमारा भी आएगा। और नैना कहती है कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आने वाला कल हमेशा बाकी होता है, हमारा भी टाइम आएगा। रिलैक्स। अरे भाई समीर, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ मीटिंग में? पापा जी मीटिंग अच्छी थी, उन्होंने कहा है कि जब कुछ आएगा तो बताएंगे। हाँ उम्मीद तो यही है कि बस अब कुछ हो जाए जल्दी से। पापा जी नैना नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? समीर! नैना कहाँ गई थी तुम? वो मैं नैना मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी? नैना ये तो जॉब लेटर लग रहा है। हाँ। मतलब तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही हो? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए इंटर्न राइटर की जॉब।